Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the solution given in column first and the colors given in column second. कॉलम फर्स्ट में बच्चों एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट दिया है, कॉलम सेकंड में कलर दिया है। इनका करेक्ट मैच करा करके यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट कोड को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा color of salt of D block elements। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे कॉलम फर्स्ट के ए को चेक करेंगे। बेसिकली यहां पर FeSO4 7H2O गिवन है। बच्चों यहाँ पे जो FeSO4 होता है, जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, एनहाइड्रस का मतलब इसमें वाटर अब्सेंट रहेगा, तो उस केस में ये क्या होता है, कलरलेस होता है। उस केस में कलरलेस होता है। लेकिन जब इसके साथ सात वाटर के यानी 7 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, तो इस केस में क्या करने लगता है, ये कलर शो कर देता है। अब इसका जो कलर होता है, वो होता है पेल ग्रीन कलर होता है। तो ये इसका कलर होता है वाटर मॉलिक्यूल के कारण। तो बेसिकली ए का जो करेक्ट मैच होगा वो किसके साथ होगा, कॉलम सेकेंड के एस के साथ में होगा। इसी तरीके से बात करेंगे बी के ऊपर। बी में यहां पे गिवन है NiCl2 4H2O। अब बेसिकली जो NiCl2 4H2O है बच्चों, जब NiCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, मतलब इसके अंदर वाटर नहीं रहेगा, तो उस केस में ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। लेकिन जब ये हाइड्रेट फॉर्म में हो जाता है तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। अब ग्रीन कलर का होता है, इसके पीछे का रीजन है कि बेसिकली जो निकल क्लोराइड्स होते हैं, ये हमारे एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जाते हैं और ये कलरफुल हो जाते हैं, तो ग्रीन कलर में हो जाता है। तो अब बेसिकली यहाँ पर ये जो बी है, ये किसके साथ मैच करेगा, बी हमारा मैच करेगा कॉलम सेकंड के पी के साथ में मैच करेगा। अब यहाँ पे सी को चेक करेंगे। सी में है MnCl2 4H2O। अब अगर हम MnCl2 4H2O की बात करें तो ये क्या होता है, लाइट पिंक कलर में होता है। लाइट पिंक कलर में होता है। इसके पीछे का रीजन समझते हैं। MnCl2 में जो Mn है बच्चों, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसको मैंगनीज सेकेंड क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट कहते हैं। अब ये जो साल्ट होता है ये बेसिकली लाइट पिंक में होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, यहां पर जो Mn है +2 में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5। अब ये हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके कारण यहां ये क्या करता है, कलरफुल हो जाता है। तो अब ये कैसा कलर में शो करता है, लाइट पिंक कलर में शो करता है। तो ये रीजन है जिसके कारण ये कलर शो करता है। तो बेसिकली जो सी है ये किसके साथ मैच करेगा, कॉलम सेकंड में जो लाइट पिंक है वो है क्यू, तो इसलिए वो क्यू के साथ में मैच करेगा। अब यहां पर अगर हम डी को देखें तो COCl2 6H2O ये है। अब जो COCl2 6H2O है बच्चों, अगर हम इसमें देखें तो ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से भी हमारा रिप्रेजेंट होता है, COH2O 6+2। अब इसमें जो CO+2 आयन है, कोबाल्ट +2 आयन है, ये ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड हो जाता है 6 वाटर मॉलिक्यूल से, जो कि वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करते हैं। और इसमें डी ट्रांजिशन जो होता है पॉसिबल होता है, जिसके कारण ये कलरफुल होता है। और ये किस कलर का होता है, तो ये पिंक कलर का होता है। तो यहाँ पर जो डी है, डी का करेक्ट मैच किसके साथ हो जाएगा, पिंक कलर कॉलम सेकंड में टी में दिया है, तो कॉलम सेकंड के टी के साथ में मैच करेगा। अब लास्ट है ई।
अब ई को चेक करेंगे बच्चों, ई किस तरीके से होगा। ई में है Cu2 Cl2 और ये होता है कलरलेस। ये क्या होता है? कलरलेस। अब जरा समझते हैं कि ये कलरलेस क्यों होता है। बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर जो Cu प्लस में प्रेजेंट रहेगा कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। Cu2 Cl2 को अगर ब्रेक करें तो 2Cu प्लस और 2Cl माइनस। अब यहाँ पे Cu प्लस जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10। इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्या है? फिलअप है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? डी ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर जो ई है, ई का करेक्ट मैच किसके साथ करेगा? कॉलम सेकंड के यू के साथ में मैच करेगा। कॉलम सेकंड का जो यू है इसके साथ में मैच करेगा। तो अब यहाँ पे एक ऑर्डर बनाएंगे तो क्या बनेगा? ए का एस, बी का पी, सी का क्यू, डी का टी, ई का यू, ये ऑर्डर बनेगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहां पे है? इस तरीके का ऑर्डर हमारा है ऑप्शन सेकेंड में। ए का एस, बी का पी, सी का क्यू, डी का टी, ई का यू। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।